कभी सोचा है कि हम अपने आसपास की दुनिया को समझते कैसे हैं? फिजिक्स हो या इंजीनियरिंग, हर चीज ना एक खास भाषा पर टिकी हुई है। एक ऐसी भाषा जो हमें असलियत को समझने, उसे बयां करने में मदद करती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये असलियत की वर्णमाला, इसका अल्फाबेट है क्या? क्या ये मुमकिन है कि साइंस की हर ब्रांच, हर थ्योरी बस एक बहुत ही सिंपल, एक बुनियादी सिस्टम पर टिकी हो? तो चलिए, इसी सफर पर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले पड़ाव पर आते हैं, हमारी दुनिया को मापना। देखिए, सब कुछ ना यहीं से शुरू होता है। ये कुदरत की किताब को पढ़ने और उसके नियम कानून समझने का हमारा सबसे पहला, सबसे बेसिक जरिया है। तो ये मापन या मेजरमेंट आखिर है क्या चीज? बहुत सिंपल है। ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साइज, मतलब उसके मैग्नीट्यूड को एक स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर करने का तरीका है। ये एक ऐसी तुलना है जो स्टैंडर्डाइज्ड है, मतलब सबके लिए एक जैसी है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये पूरी की पूरी भाषा ना बस कुछ गिने चुने बेसिक अक्षरों से बनी है। जैसे हमारी हिंदी में क ख ग होता है, वैसे ही साइंस की भी अपनी एक फंडामेंटल अल्फाबेट है। और ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इनकी संख्या सिर्फ 7 है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 7। 7 बेसिक यूनिट से हम दुनिया की लगभग हर उस चीज को नाप सकते हैं जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। सोचिए कितना सरल और दमदार सिस्टम है ये। तो ये है वो 7 अक्षर, हमारी साइंस की वर्णमाला। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, लंबाई के लिए मीटर है, वजन यानी मास के लिए किलोग्राम है, और वक्त के लिए सेकंड। और इनके साथ साथ है एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला। यही 7 मिलकर बनाते हैं आज के मॉडर्न एसआई सिस्टम की बुनियाद। अच्छा, अब जब अक्षर पता चल गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इनसे शब्द कैसे बनते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं, इन बेसिक यूनिट्स को मिलाकर हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स आइडियाज को बयां करते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह की यूनिट्स हो गईं। एक है फंडामेंटल यूनिट्स, मतलब हमारी भाषा के वो आज़ाद अक्षर जैसे मीटर या सेकंड। और दूसरी हैं डिराइव्ड यूनिट्स, यानी वो शब्द जो इन अक्षरों को मिलाकर बनते हैं, जैसे कि स्पीड या फोर्स। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि स्पीड का। सबसे पहले हम एक अक्षर उठाते हैं, लंबाई यानी मीटर। फिर हम दूसरा अक्षर लेते हैं, समय यानी सेकंड। और जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो एक नया शब्द बनता है, वेलोसिटी या स्पीड। तो इस तरह से वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकंड एक डिराइव्ड यूनिट बन गई, मतलब एक ऐसा शब्द जिसे हमने लंबाई और समय के अक्षरों को जोड़कर बनाया है। ये बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है, एक के ऊपर एक रखकर कुछ नया बनाना। और इसी तरीके का इस्तेमाल करके हम और भी कॉम्प्लेक्स शब्द बना सकते हैं, जैसे कि फोर्स यानी बल, जिसे हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड में नापते हैं। प्रिंसिपल बिल्कुल वही है। अच्छा, अगर यूनिट्स हमारे अक्षर और शब्द हैं, तो फिर एक भाषा में ग्रामर भी तो होती है ना? है ना? तो डायमेंशनल एनालिसिस या विमीय विश्लेषण वही व्याकरण है। ये पक्का करता है कि हमारे बनाए हुए फिजिकल इक्वेशंस लॉजिकल हैं, उनमें कोई गलती तो नहीं। मतलब ये चेक करता है कि हमारे वाक्य सही बन रहे हैं या नहीं। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस ये दिखाते हैं कि वो बेसिक क्वांटिटीज पर कैसे डिपेंड करती है। आसान भाषा में कहें तो ये डायमेंशंस हमें किसी भी मेजरमेंट की असली रेसिपी बताते हैं कि वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। जैसे कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है m1L1T⁻²। हाँ, देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर यकीन मानिए ये बस एक कोड है। और ये कोड हमें बस इतना बताता है कि फोर्स असल में मास, लेंथ और टाइम का एक कॉम्बिनेशन है। तो देखिए, हर कॉम्प्लिकेटेड आइडिया आखिर में घूम फिरकर उन्हीं बेसिक अक्षरों पर वापस आ जाता है। तो सवाल यह है कि साइंटिफिक ग्रामर का इस्तेमाल होता कहाँ है? चलिए अब इसकी ताकत और इसकी कुछ कमजोरियों पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, इस ग्रामर के 3 बड़े फायदे हैं। पहला, ये इक्वेशन सही है या गलत ये चेक करता है। दूसरा, ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच रिश्ता बनाने में मदद करता है। और तीसरा, ये यूनिट्स को एक सिस्टम से दूसरे में बदलने में काम आता है। मतलब ये एक बहुत पावरफुल टूल है। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि ये इतना पावरफुल ग्रामर होने के बावजूद हर चीज का जवाब नहीं है। इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं।
सबसे बड़ी कमी ये है कि ये डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स, मतलब ऐसे नंबर्स जिनकी कोई यूनिट नहीं होती, उनकी वैल्यू नहीं बता सकता। और तो और ये उन क्वांटिटीज में फर्क नहीं कर पाता जिनके डायमेंशंस एक जैसे होते हैं, जैसे कि वर्क और टॉक दोनों के डायमेंशंस सेम हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सिर्फ 7 अक्षरों से हम इस पूरे ब्रह्मांड की कहानी लिख सकते हैं। लंबाई, मास और टाइम जैसे सिंपल आइडिया से लेकर फोर्स और एनर्जी जैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स तक सब कुछ इसी एक भाषा में बयां किया जा सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि अगर ये 7 यूनिट्स हमारे अक्षर हैं, तो आने वाले कल में हम इनसे कौन सी नई कहानियां लिखेंगे, साइंस की कौन सी नई डिस्कवरीज होंगी जो इन्हीं 7 अक्षरों के नए नए कॉम्बिनेशन से निकलकर सामने आएंगी। ये सच में एक सोचने वाली बात है।